दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। हम इसके पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है, उसके स्टेट के बारे में बात की। क्या किए थे? मैटर होता क्या है उसके बारे में बात किए थे और उसके स्टेट के बारे में बात किए थे। आज हम बात करने वाले मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर होता है, क्या होता है? जो मैटर होता है वो क्या अपना स्टेट, क्या स्टेट को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या मैटर अपने स्टेट को क्या चेंज कर सकता है? स्टेट माने अवस्था। तीन स्टेट होती, कितनी स्टेट होती है? तीन स्टेट होती है मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन स्टेट होती है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि क्या कोई चीज सॉलिड से, किसमें से? सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है? पूछना ये चाह रहा है ये, कोई चीज सॉलिड से क्या लिक्विड में जा सकती है, या कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में आ सकती है, या कोई चीज लिक्विड से गैस में जा सकती है, या कोई चीज गैस से लिक्विड में आ सकती है, या कोई चीज सॉलिड से गैस में जा सकता है, या कोई चीज गैस से सॉलिड में आ सकता है। पूछने ये चाह रहा है, माने कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। आप दिमाग लगाएंगे, कहेंगे नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हम कहेंगे होती है भैया। ऐसी बात क्या होती है? होती है। कहेंगे आप कैसे? मैं कहूंगा आप बर्फ लिए हैं। बर्फ क्या? आइस। आइस क्या है? सॉलिड है। आइस क्या है? सॉलिड है। अब आइस आप बर्फ फ्रिज में से निकाले। कहां से निकाले आप आइस को? आप आइस को फ्रिज में से निकाले। कुछ टाइम बाद आइस देखेंगे क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट। मेल्ट माने पिघल जाएगा। कहते बर्फ ही पिघल गई ना, वही आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और किस में बदल जाएगा? वाटर में। किस में बदल जाएगा? वाटर में। ये वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। देख रहे हो कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में गई नहीं? अरे हाँ सर जी, सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। माने अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है? अपने स्टेट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिएगा, ये अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। हाँ कर रहा है। इसका कुछ नाम भी होगा? बिल्कुल नाम होगा। अभी इसके बारे में, नाम के बारे में बताया जाएगा। या कोई लिक्विड किस में आ जाए? सॉलिड में। कोई लिक्विड हो किस में आ जाए? सॉलिड में। देखिए कि क्या कोई लिक्विड सॉलिड में आ सकता है? इस बात को आप देख लीजिए। जैसे क्या था? वाटर था। क्या था? पानी था। आप बॉटल में पानी भरे, आप लोग देखिए होंगे फ्रिज के एकदम ऊपर वाले खाने में, जिसे डीप फ्रीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप फ्रीजर। वहां बॉटल ले जाकर रखते, टेम्परेचर आप फुल कर दिए। होगा क्या कि वाटर किस में बदल जाएगा? आइस। वाटर किस में बदल जाएगा? आइस। वाटर है क्या? वाटर है हमारा लिक्विड। वाटर हमारा क्या है? लिक्विड। और आइस क्या है हमारा? सॉलिड। आइस क्या हमारा? सॉलिड। माने लिक्विड इसमें किस में जा रहा है? सॉलिड में। कोई चीज लिक्विड से किस में जा रही है? सॉलिड में। माने लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तब भी स्टेट क्या हो रहा है? बदल रहा है। ये बात सही हो गई। माने मैटर स्टेट को क्या बदल सकता है? तो माने इसका आंसर क्या है? यस। इसका आंसर क्या है? यस। मैटर क्या कर सकता है? स्टेट को बदल सकता है। गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे मैटर अपना क्या करता है? स्टेट को बदलता है। मैटर चेंज देयर स्टेट। मैटर क्या कर सकता है? अपना स्टेट को बदल सकता है। अब आगे जानिएगा, कुछ प्रोसेस है। कितने? 4, 5, 6 प्रोसेस है। उन प्रोसेस के बारे में हम क्या कर लेते हैं? जान लेते हैं। पहला है मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग है। और मेल्टिंग जान रहे हैं तो उसके साथ साथ आप मेल्टिंग पॉइंट भी जानेंगे। क्या जानेंगे? मेल्टिंग पॉइंट जानेंगे। दूसरा है बॉइलिंग। दूसरा क्या है? बॉइलिंग। और बॉइलिंग अगर आप जान रहे हैं तो उसके साथ क्या जानेंगे? बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे। क्या जानेंगे? बॉइलिंग पॉइंट जानेंगे।
तीसरा है फ्रीजिंग। तीसरा क्या है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जान है तो उसके साथ क्या जानेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे। क्या जानेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट जानेंगे। अब फ्रीजिंग हो गया भैया। फ्रीजिंग के बाद अब उसके बाद आता है कंडेंसेशन। क्या आता है? कंडेंसेशन। अब इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन। क्या आता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे भैया। उसके बाद एक और होगा इवापोरेशन। क्या होगा? इवापोरेशन। इसके बारे में भी जानेंगे भैया। इन इतने चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। क्या करेंगे? इतनी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज को क्या कर लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाती है मेल्टिंग की। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? मेल्टिंग की, या मेल्टिंग पॉइंट को कह लें। क्या? मेल्टिंग पॉइंट को कह लें। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन सुनिएगा, द टेम्परेचर एट विच। क्या? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू। क्या? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure called melting point. Called melting point. And process is called melting. And their process is called melting. जानिएगा मेल्टिंग होती क्या है? द टेम्परेचर, ऐसे ऐसे टेम्परेचर पर जहां सॉलिड किस में बदल जाए? कन्वर्ट हो जाएगा। माने कन्वर्ट माने क्या हो? बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। किसमें? लिक्विड में। जब कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। कोई सॉलिड अगर लिक्विड में बदल रहा है तो उस प्रोसेस क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग कहा जाएगा। उस प्रोसेस क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग कहा जाएगा। कहते हैं ना हमारी आइस ये मेल्ट हो गई। क्या मेल्ट हो गई? आइस मेल्ट हो गई। आइस क्या थी? सॉलिड थी। और किस में मेल्ट हो गई? वाटर में। वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड। हमारी मेल्टिंग क्या होती है? जब कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। किस पर? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या हो? कोई सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए। उसे क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग कहा जाएगा। और जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किस में जाए? लिक्विड में जाए, उसे क्या कहा जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किस में बदले? लिक्विड में। सॉलिड किस में बदले? लिक्विड में। वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई? जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किस में बदल जाए? लिक्विड में बदल जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अब दूसरी बात आप लोग देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसका एग्जांपल? मेल्टिंग ऑफ आइस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसके आगे आप दूसरा एग्जांपल देखिएगा। देखिए आप दूसरा एग्जांपल इसका। दूसरा प्रोसेस है बॉइलिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग होता क्या है? या बॉइलिंग पॉइंट जानिए। क्या जानिए? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच। क्या? द टेम्परेचर एट विच liquid is converted into vapor or gases at 1 atmospheric pressure. At 1
प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई? द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड किसमें बदल जाए, वेपर या गैस में बदल जाए। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या हो, बदल जाए किसमें, वेपर या गैस में। जब कोई लिक्विड क्या कर जाए, गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग कहा जाएगा। उस प्रक्रिया क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग कहा जाएगा। और ये जिस टेम्परेचर पर होगा उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। घर में कहते हैं ना, पानी उबाल रहे हैं या पानी को उबालने की अंग्रेजी क्या होती है, बॉइल। कहते हैं वाटर को बॉइल कर रहे हैं ना, पानी गर्मा रहे हैं। तो माने अगर आप पानी उन्हें गर्माते हैं, जैसे आप ठंडियों में क्या होता है, हम लोग नहाते नहीं ना, हम लोग बहुत कम नहाते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, ठंडी में सभी बहुत कम नहाते हैं। तो होता क्या है वहाँ, लिक्विड माने पानी को अगर हम नहाते नहीं या नहाते भी तो गर्म पानी करके नहाते हैं। क्या करके, गर्म पानी। अगर हम पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जब पानी गर्म करते हैं देखते हैं ऊपर साइड थोड़ा सा भाप की तरह निकलता है। हम लोग पहले जब छोटे तो सोचते थे अरे धुआं कहाँ निकल रहा है, नहीं ऐसा, लेकिन नहीं होता, वो भाप होता है। क्या होता है, भाप होता है, भाप निकल रहा था। तो माने वही भाप क्या है, वेपर है या गैस है, वही भाप क्या है, वेपर है या गैस है। तो माने लिक्विड किस में जाता है, गैस में। अगर कोई लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग। अगर कोई लिक्विड किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग। और ये प्रक्रिया जिस टेम्परेचर पर होगी उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। और ये प्रक्रिया जिस टेम्परेचर पर होगी उसे क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हल्का सा आगे चल रहे हैं। देखिएगा, उसके बाद आता है फ्रीजिंग। क्या आता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, अभी ये फ्रीजिंग होती क्या अभी है, जानिए। द टेम्परेचर एट विच, क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू, लिक्विड इज कन्वर्टेड, और यहां फ्रीज भी कह सकते हो, क्या, फ्रीज इनटू सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। माने जब कोई लिक्विड क्या हो, जब कोई लिक्विड किस में बदल जाए, सॉलिड में। जब कोई लिक्विड किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, उस प्रक्रिया क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। जब कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। अच्छा, आपको नहीं याद हो रहा है, कहते हो ना घर में फ्रीज है, क्या है, फ्रीज। फ्रीज में आप क्या क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हो तो आइस को बाहर निकालते हो, माने लिक्विड किसमें बदल रहा है, सॉलिड में। उस प्रक्रिया फ्रीज में आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी माने वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने काम, माने बदलने, काम हो रहा है ना। तो माने लिक्विड किसमें बदलेगा, सॉलिड में। ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड क्या करे, सॉलिड में बदल जाए, उसे क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड किसमें बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, उसी प्रक्रिया क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। और ये जिस टेम्परेचर पर होगा, जिस टेम्परेचर पर होगा उसे क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ये प्रक्रिया जिस टेम्परेचर पे होगी उसे क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या कह सकते हो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे आता है कंडेंसेशन। क्या आता है, कंडेंसेशन जान लेते हैं हम लोग। कंडेंसेशन जान लेते हैं। क्या, कंडेंसेशन। ये होता क्या है, कंडेंसेशन।
the process at which the process in which the process in which gas is converted into liquid, gas or vapor is converted into liquid called condensation, देखो जब कोई गैस किस अवस्था में आ जाए, लिक्विड अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन कहा जाएगा। बात समझ में आई नहीं? जब कोई लिक्विड या जब कोई वेपर किस में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, किस में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, उस प्रक्रिया का कहा जाएगा कंडेंसेशन कहा जाएगा, उस प्रक्रिया का कहा जाएगा कंडेंसेशन कहा जाएगा। बात समझ में आई नहीं? और आगे है सब्लिमेशन। आगे क्या है, सब्लिमेशन है। अगला क्या है, सब्लिमेशन। यह क्या होता है, उद्भवपात निम्न करते हैं। सब्लिमेशन होती क्या, जानिएगा। When solid is the process in which the process in which solid on heating, क्या, solid on heating, सॉलिड को अगर हम क्या करें, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करें, सॉलिड को हीट करें, हीटिंग इज कन्वर्टेड इनटू directly converted into gas, and on cooling gas is directly converted into solid called sublimation। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सॉलिड किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, गैस में, और गैस किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, ये क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाएगी। अच्छा, ये सब्लिमेशन होगी। लकड़ी हम जला दे, क्या करते, लकड़ी को हम जला दे, लकड़ी जल के हमारे माने धुएं निकल जाएगी, तो माने वो सब्लिमेशन हो गया? नहीं, यहाँ एक बात मेंशन नहीं है। मेंशन क्या नहीं है, कुछ वेस्ट नहीं बचना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेस्ट नहीं बचना चाहिए। हमारे जो प्रोडक्ट होता है, फिर से दोबारा कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है? जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं बचना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आई नहीं? जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बचना नहीं चाहिए। जैसे आप लकड़ी जलाएंगे तो राख या कुछ कोई तरह निकल जाएगा ना, ऐसा कुछ आपका अगरबत्ती जलाएंगे वहां कुछ निकल जाएगा। आप किसी चीज को जलाएंगे तो गैस फॉर्म में जाएगा ही, पर निकल जाएगा, वापस आ जाएगा। हमें वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप सब्लिमेशन के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। कपूर का नाम सुने हैं क्या, कपूर को आप जलाएंगे तो वेस्ट कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जल जाता है। और जल के किस में जलता है, गैस में जाता है। किस में जाता है, गैस में, उसमें वेस्ट कुछ नहीं बचता, ठीक है? वैसे क्या है, नौसादर भी जलेगा, वेस्ट वहां पर भी कुछ नहीं बचेगी। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, गैसियस स्टेट के। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, गैसियस स्टेट के हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो भैया हम आगे चलें। अब उसके आगे है लेटेंट हीट। क्या है, लेटेंट हीट है। क्या है, लेटेंट हीट है। ये होती क्या भैया, लेटेंट हीट ये होती क्या है, द हीट एनर्जी विच सप्लाइड। क्या, द हीट एनर्जी विच
supplied to convert to change physical state of to convert क्या to convert physical state of substance to convert physical state of substance to change the physical state of substance समझना है माने ऐसा हीट एनर्जी जो क्या कर, जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं, बदलने के लिए जो एनर्जी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या नाम दिया गया है, लैटेंट हीट नाम दिया गया, उसे क्या नाम दिया गया है, लैटेंट हीट। किसी भी स्टेट को बदलने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है उसी हीट एनर्जी का नाम क्या है, लैटेंट हीट है। लैटेंट माने हिडन, लैटेंट माने क्या, हिडन, लैटेंट माने क्या होता है, हिडन होता है। तो दोस्तों अब हम अगले लेक्चर मिलते हैं, उसमें हम बात करेंगे कुछ और प्रोसेस के बारे में, वही चैप्टर क्या करेंगे, एंड करेंगे। थैंक यू दोस्तों।